वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम जा रहे हैं अपनी मारुति सुजुकी इग्निस का थोड़ा सा सर्विस कराने। इसमें एक छोटी सी माइनर सी इसमें प्रॉब्लम है और हम ठहरे कार एंथुजियास्ट, छोटी सी प्रॉब्लम भी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए, तो उसका निवारण कराने जा रहे हैं चंडीगढ़ मनी माजरा मोटर मार्केट। तो हमारे बहुत ही महान मैकेनिक वहाँ पे, जिसको हम गुरुजी बोलते हैं, जनक भारद्वाज, इंजीनियर जनक भारद्वाज जी के गुरुजी, उनके पास जाएंगे। उन्होंने ही हमारी XUV 500 का निवारण भी किया था, उसके इंजेक्टर्स को ठीक करके, और भगवान की दया से बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसी ही ये गाड़ी प्रदर्शन करे, इसकी हम कामना करते हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं मनी माजरा मोटर मार्केट। तो थोड़ा सा आपको रास्ते का एंजॉय कराते हुए चलते हैं। बाकी इनकी ये गाड़ी है, चलने में बहुत ही स्मूथ है, एसी एकदम बढ़िया है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका एक सेंसर जो है ना। प्रॉब्लम बाकियों के साथ भी आती होगी, पर सोल्यूशन भी बताएंगे इसका क्या है। यस, ये प्रॉब्लम आती होगी। अब मैं प्रॉब्लम को इलेबोरेट करता हूँ थोड़ी सी। अगर हो सकता है कि रास्ते में चलते चलते ही आ जाए। हाँ, हम आपको फिर भी दिखा देंगे। आपने ज़्यादा इसको चलाया है, गाड़ी को रोज चलाते हो, तो अगर आप बता पाएँ। भाई प्रॉब्लम ऐसी है जी कि गाड़ी जब हम चला लेते हैं ना एसी ऑन करके 10-15 किलोमीटर, तो गर्मी बहुत है, इंजन शायद गर्म होता है, पता नहीं क्या होता है। एकदम से सेकंड थर्ड गियर में जब फिर आप रेस खींचोगे ना पहले गियर से, तो ये गाड़ी रेस छोड़ देती है और इसके RPM अटक जाते हैं 2000 पे। ना उससे एक ऊपर ना नीचे, पूरे 2000 पे RPM अटक जाते हैं। उसके बाद ना आप रेस देते हो, ना रेस काम करती है, ना कुछ, बस ये 2000 पे अटकती है। तो इसका सोल्यूशन अभी तक हम टेम्परेरी क्या कर रहे हैं, गाड़ी रोकते हैं, एसी बंद करते हैं, गाड़ी बंद करके स्टार्ट करते हैं, गाड़ी ठीक हो जाती है। बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस जैसी पहले हो रही थी। तो फिर ये पर कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत बार आने लग जाती है कि आपने ठीक करी, बंद करके ऑन करी, फिर थोड़ी देर चले, फिर हो गई, फिर आप बंद करके ऑन कर रहे हो। पर जैसे ही आप एसी बंद करके कर रहे हो तो सही चल रही है। पर कई बार मेरे साथ ऐसा भी हो गया कि एसी बंद करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम आती रही है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई दिक्कत वही है, अभी थोड़ा सा औरा खराब हो जाता है अगर फैमिली वाले साथ जा रहे हो। तो भाई नई गाड़ी ली है और ये क्या प्रॉब्लम है, उनको तो लगता है भी पता नहीं क्या ही हो गया। पर अगर कोई इंजन में डिफॉल्ट होता तो वो परमानेंट होता, हमको रोज दिखता, स्टार्ट करते टाइम दिखता, चलती ना गाड़ी। पर ये फॉल्ट आ रहा है किसी सेंसर की वजह से, तभी ये दिक्कत आ रही है। अब इसका ही सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अब देखते हैं प्रॉब्लम बड़ी है कि छोटी। कायदे से तो छोटी लग रही है, भगवान करे खर्चा ज़्यादा ना हो तो ही बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास खर्चने के लिए पैसे भी नहीं है। दिक्कत की बात ये है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम ही लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि रेपिटेटिव है। तो थोड़ा जैसे बताया कि बार बार आनी नहीं चाहिए किसी गाड़ी में। अब कभी हमें इसको लॉन्ग रूट ले जाना हो तो सोचना पड़ेगा पहले हमें, तो फिर वो चीज़ ना हो कि सोचना ना पड़े। तो इसलिए इसको ठीक करवा ही लेते हैं, तो भी बढ़िया है। बाकी आपको बताते हैं जाके कि ये बाकी प्रॉब्लम आई तो पक्का वीडियो में बने रहना, आगे पक्का Yes. दिखेगी प्रॉब्लम। मुझे होप है कि आ ही जाएगी। सो गाइस, अभी तक हमने 2 किलोमीटर चला दी, कोई वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एसी फुल ऑन है, ठंडी हो गई है गाड़ी। अब ऐसा ना हो मैकेनिक के सामने जाके वो प्रॉब्लम ही ना आए, तो वो प्रॉब्लम को पकड़ेगा तो क्या ही। तो फिर हमें तो गाड़ी करानी पड़ेगी स्कैन। यस या एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं काफ़ी इससे इम्प्रेस हुआ थोड़ा सा कि हाँ, इसको स्कैन करा के भी तो इसकी प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इसको कराएंगे स्कैन। 300 रुपये मात्र लगते हैं स्कैन कराने में, और उसमें गाड़ी का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है आपके स्क्रीन पे आ जाता है कि भाई ये वाले सेंसर में दिक्कत है, ये वाला फॉल्ट कोड इसमें आया है, ये फॉल्ट कोड किस काम के लिए होता है। वैसे तो हमने इतनी गाड़ियों की वीडियो देख ली है, क्योंकि हम ठहरे कार एंथुजियास्ट। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ। तो कुछ नहीं है ज़्यादा, इंजन में कुछ भी हो जाए तो हम खड़ी सकते हैं बस साइड पे और फोन करते रह जाएंगे। पर चलो फिर भी नहीं, ऐसा है कि बाकी नॉर्मल बंदों से तो हमें है ही ज़्यादा संतुष्टि हो जाती है कि हाँ चलो प्रॉब्लम पता लग जाती है कि क्या है, तो ऐसा हो जाता है कि चलो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मतलब ऐसा, क्योंकि हमारी जो YouTube की होम फीड भी है ना भाई, वो आपको गाड़ियों की ही दिखेगी।
या तो नई गाड़ियों की या पुरानी गाड़ियों के काम हो रहे होंगे उसमें, क्योंकि ये ना इंटरेस्ट की बात होती है। किसी की होम फीड खाना बनाने को लेके होती है, किसी की कुछ, किसी की व्लॉग्स होंगे, पर हमारी होम फीड जो है वो रहती है बिल्कुल गाड़ियों के बारे में ही। तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। देखो भाई, चंडीगढ़ की सड़कें हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर महसूस हो नहीं रही क्योंकि भाई एसी बढ़िया चल रहा है और कार तो बढ़िया है ही। और अभी तक तो पन्नियाँ भी नहीं उतरी इसकी। 2017 मॉडल ये गाड़ी है। बिना स्पीकर लगाए ही हम जा रहे हैं। प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है वो वाली, तो आपको क्या ही दिखाएंगे। थोड़ी खींचता हूँ मैं ना, खींच भी नहीं रहा मैं आराम से। चलो यस, इसको चौक से खींचते हैं। इसको खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे खींचने का खामियाजा हमें चालान दे के भी भुगतना पड़ता है। जैसे मेरी XUV 500 के 2 चालान ऑलरेडी हो चुके हैं, एक 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एंड एक 72 पर आवर किलोमीटर की स्पीड पे, जो मैंने अभी तक भरे नहीं हैं। तो ऐसे चालान हो जाते हैं यहाँ पे। चालान घर है ये चंडीगढ़। आज लेकिन मेरे को ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि भाई ये सुखना लेक वाला एरिया खाली क्यों है भाई। लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ नहीं पड़ने वाली, तो इसलिए मेरे ख्याल से भाई लोग जो है वो सोच रहे हैं कि हम थोड़ा खींचिए ज़रा इसको थोड़ा। अभी आप देख सकते हो कि मैंने खींच रखी है ये, और ये देख लो आप भाई, 5th गियर होगी ये आ गई प्रॉब्लम। देखो गाइस, प्रॉब्लम ऐसी है। अब आपको चेक करके बताते हैं। अभी चल ही रही है ये, चलती जा रही है। थोड़ा पार्किंग लाइट ऑन कर लीजिए। ये देखो गाइस, अभी आरपीएम दिखाओ आप। ये देखो गाइस, आरपीएम भी इतने, जैसे ही मैं एसी करूंगा बंद, आरपीएम हो गए 2000। ये आप देख सकते हैं। और आप रेस देना। और एक सेकंड मेरे को उस गाड़ी रोकने दो। आरपीएम हो गए 2000, ठीक है। अभी देखो मेरा कोई पैर नहीं है, अब मैं रेस दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आरपीएम 2000 से ऊपर जा ही नहीं रहे। मैं पूरी रेस दे रखी है बस। तो अब कुछ नहीं करते हम इसमें, क्या करते हैं, बंद करते हैं और एसी ऑफ करके स्टार्ट करते हैं और गाड़ी नॉर्मल। आरपीएम वैसे ही नॉर्मल हो गए हैं। अब हम वापस चल पड़ते हैं। लेट्स गो। तो ये थी दिक्कत, चला देते हैं। ये हो गई है गाइस प्रॉब्लम। देखते हैं इसको स्कैन करा के इसमें क्या निकलता है। ये कोई सेंसर का ही फॉल्ट है। कोई इंफॉर्मेशन सेंसर बिल्कुल तरीके से आगे नहीं पहुंचा पा रहा है। हो सकता है कोई तार में शॉर्ट सर्किट हो, कुछ हो, पता लगेगा भाई। स्कैन करा के पता लग जाएगा, तो हम आपको दिखा देंगे अगर उन्होंने अलाउ किया हमें गाड़ियाँ वीडियो बनाना तो ओके गाइस। चालान बहुत हो रहे हैं। देखिए गाइस, अलॉय के चालान हो रहे हैं चंडीगढ़ में। अलॉय के चालान हो गए भाई, चालान हो गया। और ये देखो ऊपर कैमरा ही कैमरा। तो अलॉय तो भाई मत ही लगाओ, चंडीगढ़ में आ रहे हो तो। यहाँ तो भाई नॉर्मल वाले अलॉय की भी चालान कर दे रहे हैं ये लोग। वैसे ऐसा है कि अगर आपके जो कंपनी फिटेड टायर्स आते हैं, वो टायर साइज़ और सेम जो आपका रिम का साइज़ आता है, उसी टायर साइज़ के और उसी रिम साइज़ के जो अगर आपके अलॉय होंगे तो चालान कायदे से नहीं होना चाहिए। बट इनका पता कुछ लगता नहीं है भाई गाइस। तो इससे अच्छा है कि भाई व्हील कैप लगवा लो। आजकल तो डायमंड कट वाले व्हील कैप्स भी आते हैं। तो भाई गाड़ी गई भाई लैंड क्रूजर, भाई मज़ा ही आ गया देख। सो गाइस, पहुंच गए हैं मनी माजरा की मोटर मार्केट। तो हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि एक सग्गू इलेक्ट्रीशियन करके है, उनके पास जाओ भाई, गाड़ी स्कैन करवाओ, डिफ़ॉल्ट पता तो आपको जो है कोड पता लग जाएगा, और अगर छोटा मोटा हुआ तो वही रिजॉल्व कर देंगे। मेरा नाम वहाँ पे ले देना, क्योंकि इनका चलता है नाम। तगड़े बंदे हैं मैकेनिक की लाइन में। आपने देखा ही होगा इंजीनियर जनक भारद्वाज जी को इन्होंने काम सिखाया है, जो कि जाने माने इन्फ्लुएंसर है आज के टाइम पे हिमाचल के, और बहुत ही बढ़िया मैकेनिक विद हैविंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बोथ। तो हमने एसी यार बंद कर दिया है भाई, क्योंकि प्रॉब्लम बार आ रही थी। वो कोने पे दुकान है भाई सग्गू इलेक्ट्रीशियन। और ये अलॉय वाली यहाँ पे ट्रैवलर क्या कर रही है भाई, यहाँ तो इसको रोक देंगे बार हिमाचल वालों से। एनके कार एक्सेसरीज से एसी। ओके, इनसे पूछ लेंगे कि आप उसकी सर्विस कितनी करोगे। जगह है ना,
पर स्कूटी है। मैं बाहर जाके और हम यहाँ पे आए थे सग्गू इलेक्ट्रिकल्स पे कार स्कैन कराने, तो इन्होंने हमें बोला कि भाई अगर एक मिनट यार, एक मिनट, ये आ गया यार। अगर लाइट नहीं आ रही है, मतलब जो येलो कलर की होती है वो नहीं आ रही है, तो फिर चलो आपकी उसमें कोई नहीं आएगा, मतलब कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आएगा यार, लाइट तो कोई आ नहीं रही। कोई फ़ायदा नहीं स्कैन कराने का। तो उन्होंने बोला कि या तो इसका जो थ्रॉटल बॉडी उसको क्लीन करा लो या रिप्लेस करा लो, तो करेगा मिस्त्री जिसके पास अभी हम गए थे जो हमारे पता करते हैं। तो पता कर लेते हैं उनसे वो क्या बोलते हैं। अगर कोई फॉल्ट कोड आना ही नहीं है तो फालतू में 300 रुपये दे के स्कैन कराने का फ़ायदा ही क्या है, जो उन्होंने खुद ही बोल दिया। हम तो फिर रहे थे स्कैन कराने के लिए, तो कोई चीज़ रिलेट हो गई, बट हमने कुछ सुन लिया जो थोड़ा रिलेटेबल था। भाई अब जो यहाँ पे गुरुजी है वो फिर से बोल रहे कि एक बार स्कैन करवाओ तो सही, क्योंकि ऐसे तो भाई थ्रॉटल बॉडी उन्होंने बोला था, तो थ्रॉटल बॉडी कहते काफ़ी कॉस्टली है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसे साफ़ सूफ करके कंडम हो जाएगी। तो पहले तुम स्कैन करा लो, कोई फॉल्ट कोड नहीं भी है तो रीसेट करवा लो। हाँ, फिर चेक करते हैं, ऐसे बात बनेगी नहीं। चलो फिर आगे हम वापस मग्गू इलेक्ट्रिकल्स पे। तो भाई गाड़ी कराते हैं स्कैन, देखते हैं क्या है इसमें फॉल्ट, अगर कोई आता है तो। लाइट तो कोई आ नहीं रही, लेट्स चेक दिस आउट। तो भाई बहुत कुछ स्कैन करके देखने के बाद दिक्कत ये देखो भाई, ये प्लग बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था यार, ऐसे ही खुल गया है यार, ऐसे ही खुल जा रहा है, इसका लॉक लग ही नहीं रहा था यार। ये प्लग ढीला हो जाता था बीच बीच में रेस देने पे, उसके बाद अटक जाती थी ये, नहीं क्या थी दिक्कत यार। तो मतलब आरपीएम अटक कैसे जाते थे ये, मतलब कि छूट जाता था इससे? लूज होएगा तो भाई खुलेगा नहीं, फिर 2000 पे कैसे अटकते थे? 2000 के दिखते भी कहाँ थे वो, आवाज़ आती थी 2000 वाली। अरे आती थी यार, हम तो एसी उसी चला के अंदर बैठे थे, कहाँ पता लगेगा। चलो भगवान करे। चलिए, नई गड्डियों में यही दिक्कत है। एसी का फिर ऐसा होता होगा, वाइब्रेट होती होगी ज़्यादा। नहीं है, वैसे भी हो जाती थी हाँ, एसी बंद करने के बाद भी। साड़ी बंद करके स्टार्ट करो, ठीक हो जाती थी। बैठो भाई, उससे ट्राई मार के आते हैं। अभी तक आ जाती, पूरी रेस तो दे ही नहीं पाता था कभी। चलो चेक कर, अब सीधे चले, लेफ्ट जाते हैं। अभी लेने लगी थोड़ी थोड़ी ना, ले रही है थोड़ी, अभी तो ले रही है।
प्रॉब्लम आ जाती थी अब तक फुल रेस देने पे तो ये तो वही बाकी भाई थोड़ा साफ करवा लो एक बार यार भैया वो मना कर रहे हैं यार वो कह रहे कि ये मोटर वाली है ना इलेक्ट्रिक मोटर वाली कह रहे हैं वो कंडम हो जाएगा काम सारा बढ़िया मैकेनिक के पास जाना भाई कहीं वो महेंद्र अंकल हैं वो तो जो मर्जी हो कर लेते हैं भाई इसको तो साफ टोटल स्प्रे मार के अंदर हो जाता है सब जहाँ पे एयर अंदर घुसती है यहाँ से तो कह रहे इस पे बजाओगे तो कंडम हो जाएगा काम होगा जय माता दी करना नहीं होगा भैया वैसे होती है इन गाड़ियों मॉडल है लेकिन नहीं सोचा जो पहले इलेक्ट्रॉनिक बहुत साफ ही हो जाती है वैसे ये तो चेंज ही होती है चेंजेबल होती है ज़्यादा ही सेकेंड हैंड तो मिलेगी नहीं मुझे लग रहा है बाकी अगर दिक्कत आती है आपको फिर करना ना भी तो फिलहाल ठीक है हाँ क्योंकि पिकअप का तो इशू रहेगा ही इससे क्या ही एक्सपेक्ट करूँ उड़ेगी तो ये है जब एसी बंद करके चलाओ ना फिर तो भाई उड़ती है बिल्कुल मतलब तब तो कोई दिक्कत भी नहीं है तब तो वो वाली दिक्कत भी कभी कभी आती थी अब तक तो आ जाती ना अगर वैसे कोई लिंक नहीं है हाँ अब तक तो आ जाती भाई पूरी रेस दे रखी है अब तक तो बोल देती थी ज़्यादा लिंक नहीं है थोड़ा है मतलब आरपीएम एसी ऑन करने से आरपीएम डाउन बढ़ जाते हैं ना बढ़ने चाहिए तो गाइस फाइनली छोटी सी प्रॉब्लम निकली दिल को बहुत संतुष्टि मिली गाइस दिक्कत क्या है ना ये सेंसर वाली गाड़ियाँ हैं ना बहुत तंग करती हैं यार इतना सा प्रॉब्लम हो जाती है सेंसर में और उसके बाद बस फिर तो घूमते रहो बस अब वो प्रॉब्लम इतनी भी हो सकती है इतनी बड़ी भी हो सकती है तो चलो फाइनली वो ढीला था प्लग वो उन्होंने टाइट कर दिया उसके बाद हमने चला के भी देखी बहुत देर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई फुल रेस पे भी चलाई अपनी उसके बाद सेट हो गए तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम खाना खाने और मिलाते हैं आपको एक अंकल से बहुत मशहूर भी हैं वो छाँव में गाड़ी कराते हैं हमको टाइम लग गया क्योंकि हम करा रहे थे टंकी अपनी गाड़ी की फुल रेंज देख के आ गया मज़ा अब चलते हैं भाई गाड़ी की प्रॉब्लम ठीक हो गई खाने का बहुत मन था अंकल बहुत मशहूर हैं यहाँ के आपको मिलवाते हैं अंकल से आ जाओ गाइस नमस्ते अंकल जी बढ़िया अंकल जी बढ़िया आप बताओ खिला दो फिर अंकल जी अंकल आपकी एक वीडियो भी डाली थी ना यूट्यूब पे फेमस कर दिया था अंकल को तो बंदों ने पता नहीं जन कितनी वीडियो एक आध की बात है 20 से ज़्यादा बताओ बस अंकल ये बहुत मशहूर हैं चने भटूरे छोले कुलचे चने भटूरे तो ठीक है गाइस फिर मिलते हैं आपको खा के फिर उसके बाद बस घर जाते हैं कंपनी वाली सो गाइस हमने खा लिया है खाना और गाड़ी भी करवा ली है ओके अब जा रहे हैं हम घर तो छोटी सी प्रॉब्लम थी गाड़ी स्कैन करा के उसका जो कपलर था वो लूज़ था बस वो सेट करवा दिया और अब हम जा रहे हैं घर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा